हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज वर्मा। आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार करियर टीवी में। आइए आज हम लोग देखने वाले हैं मिशन वर्दी बैच के अंतर्गत महत्वपूर्ण बंदरगाह, जो कि हमारे एग्जाम में इनसे 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रमुख बंदरगाह। देखते हैं इसका पहला पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? जो भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का ऐसा कौन सा पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? देखते हैं कौन सा है। ए पारादीप पोर्ट, बी चेन्नई पोर्ट, सी विशाखापट्टनम पोर्ट, डी हल्दिया पोर्ट। तो कौन सा है जो भारत का सबसे पूर्वी तट पर कृत्रिम सबसे पहला कृत्रिम बंदरगाह जो है वो कौन सा है? चेन्नई पोर्ट है। भारत के पूर्वी तट पर जो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है वो कौन सा है? चेन्नई पोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा संगठन भारत के प्रमुख बंदरगाह को एकीकृत ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करता है? हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऐसा कौन सा भारत का प्रमुख बंदरगाह है जो बंदरगाह को एकीकृत ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करता है? कैसी सेवाएं प्रदान करता है? ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करता है। तो कौन सा प्रदान करता है? हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, बी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डी ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डी जहाजरानी मंत्रालय। तो ऐसा कौन सा प्रमुख बंदरगाह है जो उसके एकीकृत को ड्रेजिंग ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करता है? ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो भारत के प्रमुख बंदरगाह को एकीकृत ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में कितने माइनर पोर्ट हैं? हमारा जो अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर उसमें उसका क्वेश्चन क्या है? भारत में कितने माइनर पोर्ट हैं? तो भारत में कितने माइनर पोर्ट हैं? भारत में 200 माइनर पोर्ट हैं। कितने? 200 माइनर पोर्ट। भारत में 200 माइनर पोर्ट हैं। कितने माइनर पोर्ट हैं? 200 हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे भारत में 200 माइनर पोर्ट हैं। कितने माइनर पोर्ट हैं? 200 माइनर पोर्ट हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है? हमारा जो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है? तो कौन सा है? ए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, बी न्यू मंगरौल पोर्ट, सी कोचीन बंदरगाह, डी मुंबई। तो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो निम्न यह है जो विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय संगठन अंतरराष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट जो है वो कौन सा पोर्ट है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा तो कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है? हमारा कौन सा है जो हमारा भारत का पश्चिमी पश्चिमी तट है उस पे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है? पहले था पूर्वी तट पर कृत्रिम बंदरगाह, तो चेन्नई पोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे है पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह। तो इसका कौन सा होगा देखते हैं। ए एन्नोर पोर्ट, बी विशाखापट्टनम पोर्ट, सी कोची बंदरगाह, डी कांडाला पोर्ट। तो कौन सा हो जाएगा? कोची बंदरगाह। कौन सा हो जाएगा? कोची बंदरगाह। हमारे पश्चिमी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो कोची बंदरगाह है। कौन सा है? कोची बंदरगाह हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा छठा क्वेश्चन है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में
कौन सा भारतीय बंदरगाह लोहे और एल्युमिनियम के निर्यात को संभालता है? हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में कौन सा भारतीय बंदरगाह लोहे और एल्युमिनियम के निर्यात को संभालता है? ऐसे यानी कि क्वेश्चन का मतलब है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं उनसे जो हमारे वहां का निर्यात होता है उसको किस भारतीय बंदरगाह के द्वारा किया जाता है? सबसे ज्यादा अधिकतर किस भारतीय बंदरगाह के द्वारा किया जाता है? कहाँ पे? दक्षिणी और पूर्वी एशियाई में। तो किस बंदरगाह के द्वारा किया जाता है? हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह के द्वारा। किसके द्वारा? हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह के द्वारा। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह जो है उसके द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के द्वारा जो भारत का और अन्य देशों के साथ निर्यात होता है उसमें निर्यात लोहे और एल्युमिनियम का निर्यात जो होता है उसको वो किस बंदरगाह के द्वारा किया जाता है? हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है मोरगुमाओ पोर्ट किस राज्य में स्थित है? हमारा जो अगला क्वेश्चन है मोरगुमाओ पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी गोवा, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। तो कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। जो हमारा मोरगुमाओ पोर्ट जो है वो कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में। गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में। कौन सा पोर्ट स्थित है? मोरगुमाओ पोर्ट। कौन सा पोर्ट? मोरगुमाओ पोर्ट। कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है किस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ऐसा कौन सा बंदरगाह है कि जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? ए मारमा गोवा, बी मंगलोर पोर्ट, सी नहावा सेवा, डी चेन्नई पोर्ट। तो किसको जाना जाता है? नहावा सेवा जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से। किस नाम से इसको जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? नेहरू या पोर्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेहरू या पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है? किस बंदरगाह को जाना जाता है? नहावा सेव बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है लौह अयस्क की सबसे बड़ी मात्रा भारत से बंदरगाहों के माध्यम से निर्यात की जाती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हमारे देश से जो लौह अयस्क का जब निर्यात किया जाता है तो सर्वाधिक किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह से किया जाता है? ए कोलकाता और बॉम्बे, बी विशाखापट्टनम और मोरगुमाओ, सी मद्रास और विशाखापट्टनम, डी बॉम्बे और मोरगुमाओ। तो किससे किया जाता है? विशाखापट्टनम और मोरगुमाओ बंदरगाह से सबसे ज्यादा भारत से सबसे ज्यादा लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। किस बंदरगाह से? भारत में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? तो किया जाता है विशाखापट्टनम और मोरगुमाओ बंदरगाह से। किस बंदरगाह से? विशाखापट्टनम और मोरगुमाओ बंदरगाह से किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत से लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक है? हमारा अगला क्वेश्चन है जो हमारा बॉम्बे, कोलकाता, कांडाला और विशाखापट्टनम इनमें से कौन सा बंदरगाह है जिसके द्वारा इसमें से ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह है, जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। बॉम्बे, कोलकाता और कांडाला और विशाखापट्टनम में जो इन चार बंदरगाहों में जो सबसे बड़ा बंदरगाह है जहां से लौह अयस्क का सबसे ज्यादा सर्वाधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है, तो किससे किया जाता है? विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुद्री बंदरगाह हमारे विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी मात्रा को संभालता है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वो है ऐसा कौन सा समुद्री बंदरगाह है जो हमारे देश में विदेशी व्यापार की सबसे बड़ी मात्रा को संभालता है? यानी कि जो विदेशों द्वारा व्यापार किया जाता है वो सबसे सर्वाधिक किस बंदरगाह के द्वारा किया जाता है? किस बंदरगाह के द्वारा किया जाता है? ए
मोरगुमाओ मुगाओ, बी विशाखापट्टनम, सी कोलकाता, डी बॉम्बे। तो किस समुद्री बंदरगाह के द्वारा किया जाता है? बॉम्बे समुद्री बंदरगाह के द्वारा भारत का सबसे सर्वाधिक विदेशी व्यापार होता है। किस बंदरगाह के द्वारा होता है? बॉम्बे बंदरगाह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह कौन सा है? जो है भारत में जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? ए बॉम्बे, बी कंडाला, सी विशाखापट्टनम और डी मद्रास। तो कौन सा है? बॉम्बे हो जाएगा। भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा भीतरी बंदरगाह जो है वो कौन सा है? बॉम्बे है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाता था? अगला क्वेश्चन क्या है? ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो मुगल काल के दौरान भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था? मुगल काल जब था तो उसके दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? तो कौन था? ए चटगांव, बी हुगली, सी सूरत, डी बालासोर। तो कौन सा था मुगल काल के दौरान? सूरत बंदरगाह जो था मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह था। मुगल काल के दौरान कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह था? तो मुगल काल के दौरान सूरत जो है सबसे बड़ा बंदरगाह था। मुगल काल के शासन के दौरान जो सूरत है वो सबसे बड़ा बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? अगला क्वेश्चन है भारत का जो सबसे नवीनतम बंदरगाह है वो कौन सा है? ए एन्नोर पोर्ट, बी पोर्ट ब्लेयर, सी कंडाला पोर्ट, डी पारादीप पोर्ट। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है भारत का सबसे नवीनतम बंदरगाह है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा है? IMP इंपॉर्टेंट। हमारा जो क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा, नवीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है? अगला जो क्वेश्चन है वो है पारादीप पोर्ट जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी उड़ीसा, सी आंध्र प्रदेश, डी राजस्थान। तो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कौन सा बंदरगाह? पारादीप। कौन सा? पारादीप बंदरगाह। कौन सा पोर्ट? पोर्ट या बंदरगाह? कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह। पारादीप जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। हमारा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? एनोर पोर्ट को के रूप में जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है एनोर पोर्ट को किस रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? अन्ना पोर्ट के रूप में, कामराजार पोर्ट के रूप में, सी गोवा के रूप में, डी साउथ पोर्ट के रूप में। तो जो हमारा एनोर पोर्ट है उसको किसके रूप में जाना जाता है? कामराजार पोर्ट के रूप में। किस रूप में जाना जाता है? कामराजार पोर्ट के रूप में। एनोर पोर्ट को कामराजार पोर्ट के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र समुद्री बंदरगाह हाल ही में चालू किया गया? अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में निजी क्षेत्र समुद्री बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का समुद्री बंदरगाह हाल ही में किस राज्य में चालू किया गया? तो किस राज्य में चालू किया गया? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी हरियाणा। तो किस राज्य में किया गया? आंध्र प्रदेश में किया गया। भारत का जो निजी क्षेत्र यानी कि निजी क्षेत्र समुद्री बंदरगाह, भारत का जो सबसे बड़ा निजी क्षेत्र के लिए समुद्री बंदरगाह जो चालू किया गया है वो किस राज्य में चालू किया गया है? आंध्र प्रदेश में चालू किया गया है। कहाँ चालू किया गया है? आंध्र प्रदेश में चालू किया गया है। कौन सा बंदरगाह? निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह। निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कहाँ चालू किया गया? आंध्र प्रदेश में हाल ही में चालू किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? अगला जो क्वेश्चन है पोर्ट ब्लेयर जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? ए मध्य अंडमान, बी दक्षिण अंडमान, सी उत्तर अंडमान, डी निकोबार। तो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। कौन सा द्वीप? पोर्ट ब्लेयर। कौन सा?
पोर्ट ब्लेयर जो है कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? तो ए तूतीकोरिन बंदरगाह, बी पारादीप बंदरगाह, सी विशाखापट्टनम, डी कन्याकुमारी पोर्ट। तो कौन सा हो जाएगा? तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह कौन सा है? भारत में कहां पर पाया जाता है? सबसे दक्षिण में। कहां पर? सबसे तूतीकोरिन बंदरगाह जो है वो कहां पर पाया जाता है? सबसे दक्षिण में। सबसे दक्षिण में पाया जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? तो तूतीकोरिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तूतीकोरिन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किस पोर्ट को सभी पोर्ट का गहना कहा जाता है? ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसको सभी बंदरगाहों का गहना कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ए पारादीप पोर्ट, बी नहाव सेव, सी विशाखापट्टनम, डी पोर्ट ब्लेयर। तो किसको, ऐसा कौन सा पोर्ट है जिसको सभी पोर्टों का गहना कहा जाता है? तो कौन सा पोर्ट हो जाएगा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को क्या कहा जाता है? सभी पोर्टों का गहना। क्या कहा जाता है? सभी पोर्टों का गहना। सभी पोर्टों का गहना कहा जाता है। विशाखापट्टनम पोर्ट को क्या कहा जाता है? सभी पोर्टों का गहना कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, मंगलोर भारतीय राज्य का प्रमुख बंदरगाह शहर है। जो यहाँ पे बंगलोर नहीं होगा। हमारा जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? मंगलोर भारतीय राज्य का प्रमुख बंदरगाह शहर है। तो कौन सा शहर है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। जो कर्नाटक है वो क्या है? मंगलोर भारतीय राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। तो कौन सा शहर है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है वो कौन सा है? ए चेन्नई, बी तेलंगाना, सी कोलकाता, डी गुजरात। तो भारत का जो सबसे पुराना बंदरगाह है वो कौन सा है? तो कौन सा है? गुजरात का बंदरगाह। गुजरात में जो स्थित बंदरगाह है वो कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में है। या कौन है? तो गुजरात है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है कौन सा है? यहाँ पे क्वेश्चन आया है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा है? ए कोच्चि बंदरगाह, बी कांडाला पोर्ट, डी इनमें से कोई नहीं, सी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है वो कैसा बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। कैसा? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो कैसा बंदरगाह है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।